हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में भाई दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला जो हमारा एग्जाम है उसकी कंप्लीट स्ट्रेटेजी आप लोगों से मैं शेयर करूंगा। ठीक है, बिल्कुल प्रैक्टिकल होगी भाई ये स्ट्रेटेजी। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में किसी भी तरह का भाई मैं फोमो क्रिएट कर दूं जिससे आपके एग्जाम में भाई आपको कॉन्फिडेंस ही फील ना हो, तो उस चीज़ का कोई फायदा नहीं है। लास्ट के टाइम में आपको ऐसी क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, क्या सोर्सेज फॉलो करने चाहिए, या इवन क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए एग्जाम को लेके, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस करूंगा आराम से सब्जेक्ट वाइज। इससे पहले भाई मैंने सीपीओ के एग्जाम के टाइम पे या इवन दिल्ली पुलिस का जो हमारा कांस्टेबल वाला एग्जाम था उसके टाइम पे स्ट्रेटेजीज की वीडियो बनाई थी और वो काफ़ी हेल्पफुल रही थी सब बच्चों के लिए, क्योंकि उसका रीज़न भी था क्योंकि भाई बिल्कुल जेन्युइन चीज़ें मैंने उसमें बताई थी, प्रैक्टिकल बताई थी जो फॉलो की जा सकती हैं। ठीक है, तो वही इस वीडियो में भाई उसी की कंटिन्यूएशन में ये हमारी स्ट्रेटेजी वाली सीरीज, इसमें भी बिल्कुल कंप्लीट स्ट्रेटेजी आप लोगों को मैं शेयर करके बता दूंगा, सारी अपनी जो भी मैं खुद भी फॉलो करूंगा, है ना। आपको पता होगा कि भाई मेरा अभी सीजीएल प्री का एग्जाम जो है वो निकल चुका है, तो उसका मेंस है अभी, तो उसके लिए कम टाइम है, मुझे उसको भी मैनेज करना है। इवन मेरा 29 तारीख को दिल्ली पुलिस का भी एग्जाम है कांस्टेबल वाला, वो भी मुझे दे के आना है, और इसका भी मेरा 8 तारीख को जनवरी को इसका भी एग्जाम है, तो मुझे वो भी दे के आना है। ठीक है, तो मेरे भी भाई काफ़ी सारे एग्जाम लाइंड अप हैं अभी, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको सोर्सेज जो बताऊंगा बिल्कुल जेन्युइन होंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को भाई शुरू करते हैं। चलो सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको पता है कि भाई हमारे इस एग्जाम में 90 मिनट है हमारे पास टोटल, और 90 मिनट में हमें 100 क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि टाइम की तो भाई कोई भी दूर से दूर तक दिक्कत नहीं है हमें, है ना। हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम 80 से 85 के बीच में रो स्कोर करें, जो कि इसमें पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसमें भाई जो हमारी जीके है उसकी वेटेज कम है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में इतना स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि जीके की वेटेज बहुत ज़्यादा है बस, बट इसमें हम भाई ये चीज़ पॉसिबल है, इसमें हम कर सकते हैं अचीव ये स्कोर, अगर आप लास्ट के दिनों में ये चीज़ फॉलो करेंगे तो। ठीक है, अच्छा टाइम की दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि हमारे पास 20 क्वेश्चन जो हमारे होते हैं वो किसके आते हैं हमारे पास? जीके के। ठीक है, 25 क्वेश्चन इसमें भाई रीजनिंग के आते हैं, ये चीज़ भी ध्यान रखना, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। इवन 25 क्वेश्चन इंग्लिश के भी आते हैं, तो इंग्लिश भी इसमें एक अच्छा खासा रोल प्ले करती है, उसके लिए भी सोर्सेज मैं बता दूंगा, डोंट वरी, वीडियो को बस एंड तक देखना है। ठीक है, अच्छा इसके बाद भाई मैथ्स हमारी 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के, और 10 क्वेश्चन हमारे आते हैं कंप्यूटर के। कंप्यूटर का सोर्स भी मैं इस वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले भाई मैथ्स के बारे में ही बता देता हूँ क्योंकि मैथ्स ही पढ़ाता हूँ मैं, है ना। देखो मैथ्स तुम्हें पता होगा कि ये जो हमारी कंपनी आई है नई, इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो भाई काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, राइट, और वो हर एग्जाम में कॉमन है। आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल को थोड़ा साइड रख दो क्योंकि उसमें एडवांस मैथ का पोर्शन नहीं आता, है ना। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, ये जो हम, लेकिन उसमें भी भाई मेंसुरेशन और प्रिज्म पिरामिड के सवाल आए थे, कुछ बच्चे पूछ भी रहे थे कि भाई प्रिज्म पिरामिड आएगा क्या, दिल्ली पुलिस में आता तो नहीं, लेकिन आ गया वो। क्यों? क्योंकि इस कंपनी में कुछ चीज़ें कॉमन है जो हर बार देखने के लिए मिल रही है हमें हर एग्जाम में। ठीक है, चाहे वो CHSL हुआ हो, CGL हुआ हो, या जो भी CPO है ना, वो क्या है भाई, हमें मेंसुरेशन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए मैंने एक फॉर्मूला क्लास करवा रखी है, उसको करके चले जाना, पहली चीज़। ठीक है, अच्छा पहले मैं आपको ओवरऑल चीज़ें बता देता हूँ। देखो मैथ्स में आपको पता है 20 में से 20 लाने आसान है इसमें, क्योंकि इतना अच्छा लेवल नहीं आएगा मैथ्स का, मैं पहले ही बता रहा हूँ, इतनी हाई लेवल की मैथ्स इसमें नहीं आएगी। ठीक है, तो जो मैंने मटेरियल अब तक करवाया हुआ है वो देख के चले जाओगे, इनफ रहेगा। देखो एक तो तुम्हें मेंसुरेशन की फॉर्मूला वाली जो वीडियो वो देख के जानी है, दूसरी तुम्हें भाई प्रिज्म पिरामिड की वीडियो देख के जानी है। ये वीडियो भाई अब तक की मेरे चैनल पे मतलब सबसे ज़्यादा अच्छे जिस पे पॉजिटिव व्यूज़ है ना, एक तो ये है, और इसके अलग एक और वीडियो वो भी मैं बताऊंगा, लेकिन इसको ज़रूर करके चले जाना। ठीक है, प्रिज्म पिरामिड वाली वीडियो, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ही कंसेप्ट क्लियरिटी से एकदम अच्छे से चीज़ें करवा दी हैं। मतलब देखना जाके उस पर भाई CPO वाले बच्चों ने कितने कमेंट किए हुए हैं कि 5-5, 6-6 क्वेश्चन भी उनके आए हैं, रखे बिल्कुल। ठीक है, तो इस वीडियो को जरूर करके जाना क्योंकि ट्रेंडिंग टॉपिक है। अच्छा काफ़ी बच्चों को डाउट है कि भाई मेंसुरेशन मतलब ये सब जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ एडवांस मैथ की, ये आती हैं क्या? बिल्कुल आती हैं भाई, एडवांस मैथ HCM में आती है। ठीक है, आपको पूरी मैथ्स कवर करनी पड़ेगी, लेकिन आखिरी टाइम में आप बड़े बड़े लेक्चर्स नहीं देख सकते। आपको पता होना चाहिए कि हमारी जो मैथ्स है एडवांस मैथ्स वाली, वो फॉर्मूला बेस्ड आ रही है। ठीक है, फॉर्मूला बेस्ड, आपको दिक्कत नहीं होगी बिल्कुल भी अगर आपने फॉर्मूलाज टिप्स पे याद कर लिए। लेकिन ये प्रिज्म पिरामिड वाला अलग से देख के चले जाना, मेंसुरेशन की फॉर्मूला क्लास देख के चले जाना। इवन जो मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवा रखी है ना भाई, उसको भी देख के चले जाना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है, इस बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, इसको देख के चले जाना, इसका भी लेक्चर मैंने अपलोड कर रखा है। इवन पॉलीगन भी देख के चले जाना भाई, पॉलीगन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैंने जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये मैंने उससे पहले बताई थी CPO से पहले, बट ये चीज़ें कॉमन है तो आपको देख के जानी ही जानी है। ठीक है,
जो भी HCM की तैयारी कर रहे हैं। इसके बाद बताऊंगा कि किस तरह से अप्रोच करनी है चीज़ें, चिंता मत करो, पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। अच्छा, इससे अलग भाई आपको क्या करना है, जो मैंने अर्थमेटिक की क्लासेस ली है ना, 2 क्लासेस मैंने ली हैं भाई अर्थमेटिक की, ठीक है, और 2 क्लासेस में मैंने लगभग 2-2 घंटे की वो क्लास है और 90 क्वेश्चंस लगभग मैंने करवा रखे हैं, ठीक है। लेकिन इन 90 क्वेश्चंस में आपका मिक्सचर एलिगेशन का जो बड़ा वाला टॉपिक रहता है आपका, उसके सारे इंपॉर्टेंट टाइप जो भी इस वक्त ट्रेंड में है, ठीक है, इवन जो आपकी सर्कुलर रेस का टॉपिक है वो पूरा, इवन जो चोर पुलिस वाला रहता है, या फिर और भी जो टॉपिक हमारे SICI वाले, प्रॉफिट लॉस वाले, ठीक है, सारे टॉपिक मैंने इसमें कवर कर रखे हैं और इस तरह से कर रखे हैं कि आपको कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी, सारे टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। जिसको कुछ भी नहीं आता ना, वो ये देख के चले जाना भाई, बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा 100% है, क्योंकि जिस तरह से मैं क्वेश्चन करवाता हूं ना, आप उस एक क्वेश्चन के थ्रू 10 क्वेश्चन बना सकते हो उसी मेथड से। इस तरह के मेथड्स मैं यूज करता हूं जो यूनिवर्सल होते हैं, ऐसा नहीं है किसी एक पर्टिकुलर टाइप में लगेंगे बस खत्म बात। आपको एक अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा मैं क्वेश्चंस की, जो मैंने दी हुई है ऑलरेडी, तो उनको जाके देख लेना भाई, बात मान के मेरी ये 2 अर्थमेटिक की क्लासेस पक्के से देख के चले जाना, पक्का है बिल्कुल, आएगा ही आएगा इसमें से, ठीक है। अच्छा, इसके अलग भाई आप लोगों को क्या करना है, अप्रोच की जो मैं बात कर रहा था, आपको भाई 2 सेक्शनल डेली लगाने हैं। अगर आपकी मैथ्स वीक है ना, तो आपको 2 सेक्शनल डेली लगाने हैं, ये पत्थर की लकीर समझ के लगाने हैं, चाहे आपके नंबर आए 5, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे उससे, 5 नंबर भी आए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चंस फ्रेम होना स्टार्ट हो जाएंगे, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स हैं वो अच्छी होनी चालू हो जाएंगी, है ना, कैलकुलेशन स्पीड बढ़नी चालू हो जाएगी जब आप कैलकुलेशन करोगे उन क्वेश्चंस की। और इवन मैं आपको बता दूं कि आपके जो मतलब एक तरह से वो कहते हैं ना कि कोई नया क्वेश्चन दिख गया तो भाई हाथ पैर से फूल जाते हैं, जो आपको टॉपिक आते हैं वो रिवाइज होते रहेंगे, प्लस नए क्वेश्चंस देखोगे तो आपका दिमाग थोड़ा अपना पोटेंशियल पे रीच करने की कोशिश करेगा। तो इसके बहुत बेनिफिट्स हैं, नुकसान कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये करना है, ये टॉपिक जो मैंने साइड बाय साइड बताए ये करना है। अच्छा, इसमें एक और टॉपिक था, आपको क्या करना है, 2 घंटे की भाई मैंने कंप्लीट एडवांस मैथ के फॉर्मूलाज, कंप्लीट एडवांस मैथ के फॉर्मूलाज, ठीक है। ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट है मेरे चैनल की, जो मैं बता रहा था ना सबसे ज़्यादा चलने वाली, एक तो प्रिज्म पिरामिड वाली वीडियो है जिसमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाया हुआ है मैंने, एक ये कंप्लीट, इस पे भाई 30-35 हज़ार के आसपास व्यूज़ हैं। और उसका रीज़न मुझे पता है क्यों है वो, क्योंकि भाई मैंने अपनी अब तक के जितने मॉक्स लगाए थे, जो भी फॉर्मूलाज इकट्ठे किए थे इंपॉर्टेंट इतने मॉक्स के एक्सपीरियंस के बेस पे, मैंने 1-2 घंटे में मतलब ये पूरा उसका निचोड़ दे दिया आप लोगों को। तो मुझे पता है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्योंकि लास्ट टाइम पे मैं भी ऐसी वीडियोस पहले ढूंढता था, इसलिए मैंने वो वीडियो प्रोवाइड की थी और उसकी वैल्यू मुझे पता है क्यों इतना बच्चों को वो पसंद आई है, ठीक है। लेकिन आपको इस वीडियो को करने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना है कि साथ में कॉपी पेन लेके बैठना और सारे रिजल्ट्स जो फॉर्मूलाज हर चैप्टर कवर करवाया इसमें मैंने, ट्राइंगल, सर्कल, ठीक है, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है ना, मेंसुरेशन, मतलब कोऑर्डिनेट, सब कुछ इसमें तो सब कुछ ही कवर है, सारे रिजल्ट, सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला सब कुछ कवर करवा रखा है इसमें मैंने। इसको जाके देख लेना, जो मैं लिखवाऊं साथ में कॉपी में लिखते हुए चलना, पहले ही बता रहा हूँ, लिखते हुए चलना, नोट्स बनने चाहिए, इसके नोट्स बना लो बस, बाकी सबकी प्रोवाइड मैंने कर रखी है PDF, इसकी नहीं करूंगा। और ना करने का रीज़न है क्योंकि आपको लिखे हुए होने चाहिए ये जो मैं मैंने लिखवाए हैं, ठीक है। तो भरोसा करके ये 2 घंटे की ये वाली अर्थमेटिक की 2 क्लासेस ये कर लेना, पूरी अर्थमेटिक रिवाइज हो जाएगी इससे, कंप्लीट एडवांस मैथ के फॉर्मूला, इससे बाहर नहीं जाएगा भाई, पहली बता रहा हूँ, इससे बाहर बस मैंने इसमें पॉलीगन कवर नहीं करवाया था, वो मैंने अलग से करवाई दिया है, तो उसकी दिक्कत मत लेना। प्लस भाई हाइट एंड डिस्टेंस की भी वीडियो मैंने डाली हुई है, बहुत अच्छे से रेशियो मेथड से मैंने आपको हाइट एंड डिस्टेंस समझा रखा है, उसको जाके कर लेना, उससे बाहर हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नहीं जाएगा, ठीक है। अभी जो एग्जाम्स हुए मैं भी मतलब दिखा दूंगा, मैं बिल्कुल उसी में से आए हुए रख के सवाल, ठीक है। तो हाइट एंड डिस्टेंस भी आप जरूर से देख के चले आना, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है एडवांस मैथ की और अर्थमेटिक की, उनको जाके देख लेना उन वीडियोस को पक्का से, ठीक है। अच्छा, तो मैं 2 सेक्शनल की बात कर रहा था, आपको 2 सेक्शनल डेली लगाने, साथ में इनमें जो क्वेश्चन आपको अच्छा मिले उसका या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है। और एक चीज ध्यान रखना भाई, मॉक्स में ना कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनकी परसेंटेज मतलब जो लोगों ने की होती है 5 से 10% लोगों ने किया होता है सही। लास्ट के टाइम पे इन क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप कर देना, इन पे ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक तो ये इररिलेवेंट सवाल होते हैं, दूसरा इररिलेवेंट होने के साथ साथ ये आपका कॉन्फिडेंस लास्ट टाइम में गिरा देंगे। आप 20 में से 19 तो करके आ जाओ, एक आधा ही ऐसा सवाल आएगा, छोड़ देना ना भाई, उसके चक्कर में अपना पूरा 19 थोड़ी बर्बाद कर लोगे तुम। तो इसलिए एक आध क्वेश्चन को एग्जाम मतलब मॉक्स में स्किप करके चलना, वरना आपका ना फ्लो टूटेगा, आप उस क्वेश्चन में अटके रह जाओगे, आगे कुछ पढ़ोगे नहीं, इस वजह से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है।
आपको जो रेलेवेंट क्वेश्चन है वो अच्छे लग रहे हैं, जो आपसे नहीं हुए उनका स्क्रीनशॉट लेके रखना, उसको रिवाइज कर लेना एग्जाम में जाने से पहले एक बार, ठीक है, क्लियर है। और डाउट मतलब कुछ लगे तो अपना टेलीग्राम चैनल जाके ज्वाइन कर लो भाई, उसमें ग्रुप डिस्कशन है, उसमें डाउट भेजते रहो, बच्चा कोई भी सोल्व करके भेज देगा, वरना मैंने देखा तो मैं सोल्व करके भेज देता हूँ, ठीक है, उसकी कोई दिक्कत है ही नहीं, डाउट तो मैं सोल्व कर ही देता हूँ, ठीक है। तो हाँ, इसलिए भाई टेलीग्राम चैनल भी जाके ज्वाइन कर लेना, उस पर सारा मटेरियल मैंने प्रोवाइड कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, ये सारे टॉपिक्स जो मैंने बताए पूरी अर्थमेटिक आपकी कवर हो जाएगी इससे, और प्लस मॉक्स देते रहोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी। ये जो टॉपिक मैंने एक्स्ट्रा बताए ये देख के चले जाना साथ में, ठीक है। एडवांस मैथ की ये फॉर्मूला वाली वीडियो तो पक्का से देखनी है, पक्का बिल्कुल, ठीक है। और ये भाई जो मैंने सेक्शनल वगैरह के बताया ये ध्यान रखना, और बाकी तो है ही अपना ये क्वेश्चन जो लिखना है, ठीक है। ये पूरा आपका मैंने मैथ्स का माइंड मैप दे दिया है ये। अच्छा, एक और चीज़, आपको लग रहा होगा कि बहुत टाइम लगेगा इनको करने में, भाई बिल्कुल भी नहीं, आधे घंटे के टॉपिक है ये। मेंसुरेशन आधे घंटे में करवा रखी है, प्रिज्म पिरामिड भी आधे घंटे में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी आधे घंटे में। आप एक दिन में खत्म कर दोगे सारे टॉपिक इस अर्थमेटिक वाली वीडियो को छोड़ के। अर्थमेटिक में मैं जानता हूँ मैं कि 1-2 दिन लग जाएंगे आपको, बट बाकी सारे जितने भी टॉपिक है ना उसको एक दिन लगेगा पूरा कंप्लीट करने में, ठीक है। और अभी हमारे पास है टाइम, 13 तो दिन आई गेस हैं अभी बचे हुए हमारे पास, 13-14 दिन, तो कोई दिक्कत नहीं, कवर हो जाएगा। ये मेरे भरोसा रख के, मतलब मेरे पे ये चीज़ तो ज़रूर से कर लेना मैथ्स में, ताकि मैथ्स में आपको भाई 19 क्वेश्चन तो आपके हो जाएं एटलीस्ट, ठीक है। तो ये पूरी मैथ्स की स्ट्रेटेजी थी, डिटेल में बता दिया मैंने। अब मैं आपको बताता हूँ भाई कंप्यूटर की। देखो कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी सेम रहेगी क्या, जो मैंने मैथ्स मेनिया वाली PDF डाल रखी है ना टेलीग्राम पे, इनके चैनल पे भी जाके देख सकते हो, मैंने भी डाली हुई है। इनकी भाई PDF मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब काफ़ी कंसाइज वे में लिख रखा है, इसको कंप्लीट कर लेना। प्लस अगर आपको ये चीज़ अधूरी लगती है, आपको लगता है नहीं कम है ये, तो एक काम करना, कोई भी वन शॉट किसी भी चैनल का, कोई बड़ा चैनल जिस पे आपको सर्च कर लो, कोई भी टीचर, उसका वन शॉट देख के चले जाना साथ में, उससे थोड़ी क्लियरिटी मिल जाती है। जिसको इसके डायरेक्ट PDF से समझ में नहीं आता ना, वो वन शॉट देख लेना और PDF से पढ़ लेना, बहुत कम टाइम में काफ़ी अच्छा आउटपुट मिल जाएगा इन दोनों चीज़ों से। ज़्यादा हाथ पैर मारने की एज सच नीड नहीं है कंप्यूटर में इसके अलग, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़, अच्छा हाँ भाई, टाइपिंग भी भाई अभी से चालू रखना अपनी। किसी को अगर 10 फिंगर टाइपिंग नहीं आती है तो भाई सीख लेना, 2 फिंगर से नहीं होगा, पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। मार्क्स हैं इसके टाइपिंग के इसमें, इस एग्ज़ाम में, इसलिए टाइपिंग अच्छे से करनी है पूरा ध्यान से एकदम। 10 फिंगर टाइपिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह मैं बता दूंगा, जो उनसे मतलब आप घर बैठ के ही सीख सकते हो। मैंने भी घर बैठ के ही सीखी और मेरी 45+ तो आराम से स्पीड जा रही है अब भी, ठीक है। और काफ़ी टाइम से मैंने करी भी नहीं है टाइपिंग, बट 45 to 50 के बीच में तो मेरी स्पीड अब भी जा रही है, ठीक है। तो स्पीड मैंने ठीक बना रखी है। 10 फिंगर टाइपिंग मैंने पिछली बार ही सीखी थी घर पे ही बैठ के, इवन बता दूंगा मैं आपको कैसे करनी है टाइपिंग का भी, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज़, अब बात करते हैं भाई, हम कंप्यूटर का समझ में आ गया, बस यही 2 सोर्स हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, प्रैक्टिकल चीज़ एकदम सीधी बात। रीजनिंग की बात करते हैं। देखो रीजनिंग में तुम्हें पता है कि स्टेटमेंट बेस्ड आ सकती है, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि इस वाले एग्जाम में आ सकती है, इसलिए जो उससे मतलब क्या है, मेरा जो होते हैं ना स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले, है ना, कोर्स ऑफ एक्शन वाले, या जो भी हमारी क्रिटिकल रीजनिंग बेसिकली आ रही है, क्रिटिकल रीजनिंग, इसका सोर्स भाई क्या मैं बदल दूंगा यहाँ पे आके, बिल्कुल भी नहीं। वही विकास ताया वाली वीडियो आपको देखनी है, विकास ताया भैया हमारे, ठीक है, उन्होंने वीडियो डाली हुई है क्रिटिकल रीजनिंग की, डालोगे सर्च करोगे मिल जाएगी, उसको जाके देख लेना, प्रॉपर माइंड सेट आपका सेट हो जाएगा कि हाँ ये ठीक है, ये चीज़ है, ऐसे है। 2 घंटे की वीडियो है, उसके अलग कुछ करने की ज़रूरत नहीं है उसमें। अच्छा, इससे अलग आपको क्या करना है, अगर आपको कहीं से CHSL का कंपाइलेशन मिल जाए ना भाई रीजनिंग के, उसके क्वेश्चंस लगा लेना एक बार जाने से पहले, ठीक है। रीजनिंग के उसके क्वेश्चंस लगा लेना एक बार जाने से पहले। प्लस डेली एक सेक्शनल देना है, 1 सेक्शनल डेली अटेम्प्ट करना ही करना है, ठीक है। उसमें जो और उसका एनालिसिस करना है, एनालिसिस, ठीक है। तो क्या चीज़ें करनी है, पहला क्रिटिकल रीजनिंग की वीडियो देखनी है अलग से जाके। दूसरी चीज़ CHSL की जो रीजनिंग है, अगर कहीं से कंपाइलेशन मिल जाए तो वो रीजनिंग के क्वेश्चंस देख लेना। और तीसरी चीज़, एक सेक्शनल डेली देना है और उसका एनालिसिस करना है, बस, ठीक है। इतनी चीज़ें करनी है इसमें रीजनिंग में, कोई ज़्यादा हवाबाजी नहीं है। ये चीज़ रीजनिंग की हो गई, कंप्यूटर की सिंपल सी चीज़ बता दी, मैथ्स में भी सिंपल चीज़ें बता दी। मैथ्स को भी करने में आपको जो लेक्चर मैंने बताया 2 से 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन लगेंगे बस, बाकी टाइम आप अपना सेल्फ स्टडी में देना। अगर मुझे कोई लगेगा कि लेक्चर देने की नीड है तो भाई मैं 29 तारीख के बाद डाल दूंगा अपना एग्जाम देके, दिल्ली पुलिस वाला, हेड कांस्टेबल वाला, उसके बाद मैं डाल दूंगा, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं भाई लास्ट अपना इंग्लिश की, इसके बाद GK की कर लेंगे। इंग्लिश में देखो मैं आपको सजेस्ट करूंगा भाई, सजेस्ट क्या, पत्थर की लकीर मान के अब काम कर लेना। ये इंग्लिश माध्यम करके एक वो है टेलीग्राम चैनल, उसका ऐप भी आता है, ठीक है, इंग्लिश माध्यम। अभी से अगर आपने रीडिंग चालू नहीं करी है ना तो डेली रीडिंग करनी है। क्या करनी है, रीडिंग करनी है। यहाँ से आर्टिकल आता है यहाँ पे एक, उसकी रीडिंग करनी है, आर्टिकल,
ठीक है। क्यों बता रहा हूँ मैं ये मतलब ये चीज़, इस चीज़ से होगा क्या कि अगर इंग्लिश इस बार जो आ रही है ना भाई, वो ऐसी आ रही है कि अगर आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है ना, आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो रूल रपट्टे वाली चीज़ें नहीं पूछ रहे अब, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेसिक, आपके दिमाग में सेंटेंस फ्रेमिंग अच्छे होनी चाहिए अनकॉन्शियसली, ठीक है। तो आपको ये आर्टिकल रीडिंग ज़रूर करनी है। अच्छा, इससे अलग भाई वोकैब की पीडीएफ डाली थी मैंने अभी जो 2025 में एग्जाम्स हुए हैं उनकी वोकैब की टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। उसको कंप्लीट करके जाना, उसको मैं उसका अपडेट वर्जन जिसमें CHSL की भी इंक्लूड कर दूंगा मैं, वो भी मैं डाल दूंगा उस पर, तो उसको देख के चले जाना वोकैब में, ठीक है। इसके हाई प्रोबेबिलिटी, हाई चांसेस होते हैं कि यही वोकैब रिपीट होगी आपकी, हाई चांसेस हैं इस चीज़ के, तो ये चीज़ देख लेना। प्लस मैं आपको क्या करूंगा, वो कैब ये तो चलो वैसी हो गई, अगर मुझे लगेगा ना तो फिक्स्ड प्रोपोजिशंस वाली जो चीज़ होती है हमारी, या फ्रेजल वर्ब जो होते हैं, ये इनके टॉप वाले जो होते हैं कि टॉप 100 या टॉप 150 या टॉप 150 करके जो चीज़ें होती हैं, ठीक है। या इवन जैसे 500 ईडियम्स टॉप के डाल दिए मैंने जो अच्छे वाले होते हैं, या इवन 500 OWS डाल दूंगा अच्छे वाले। तो ये चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा लास्ट टाइम में, जो कम टाइम में आपको मैक्सिमम आउटपुट दे देंगी, जिनमें से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है क्वेश्चन फंसने की, ठीक है। कि 500 ईडीएम, 500 OWS, 50 फिक्स प्रीपोजिशंस, 50 फ्रेजल मतलब 150 फ्रेजल वर्ब्स, ठीक है। या वो कैब वाली जो मैंने डाली हुई वो तो करनी है। तो ये वो कैब वाला सेक्शन हो गया आपका। गलती से भी ब्लैक बुक या ये सब उठा के मत बैठ जाना भी लास्ट के टाइम में। अपना ये 2025 वाली वो कैब जो मैं डालूंगा अपडेटेड वो, और ये कुछ छोटी छोटी PDF इनको जाके कर लेना बस आखिरी टाइम में, ठीक है। इसके अलग आपको क्या करना है कि भाई कोई भी टीचर ने टॉप रूल्स करवा रखे हो ना, रिपीटेड रूल्स जो होते हैं, परमार सर वाले सर चैनल पे भी हैं, वो सर कौन से हैं नाम भूल रहा हूँ मैं उनको, वो भी करवा देते हैं ये। क्यू इंग्लिश वाले ने भी अच्छे रूल्स करवा रखे हैं, अमन सर ने भी करवा रखे हैं, रानी मैम ने भी करवा रखे हैं, निमिषा बंसल करके नाम है किन्हीं का, उन मैम ने भी शायद करवा रखे हैं। मतलब बहुत सारे टीचर्स हैं, टॉप रूल्स जो होते हैं ना उनको देख के चले जाना बस, ठीक है। पूरी ग्रामर लपेटने की कोशिश मत करना, टॉप रूल्स देख के चले जाओगे इनफ रहेगा। वो कैब में ये इंग्लिश माध्यम से डेली रीडिंग। अच्छा, और भाई एक्टिव पैसिव और नरेशन, इस पे खास ध्यान दे लेना, क्योंकि ये हर एग्जाम में आ रही है जिसमें भी इंग्लिश पूछ रहे हैं, और मतलब काफ़ी अच्छे वेटेज में ये चीज़ें आ रही हैं। पहले CPO के प्री में नहीं पूछी जाती थी, पता है ये चीज़ें, और इस बार भर भर के आई हैं, भर भर के। और इसलिए भाई मैं आपको रिकमेंड करूंगा इनको थोड़ा अच्छे से फोकस से देख के चले जाना। किसी भी चैनल से देख सकते हो, वन शॉट किसी ने डाल रखा होगा, रानी मैम ने भी डाल रखा है, मतलब हर किसी ने डाल रखा है। अच्छा, इसके लिए एक सर है, मैं तुम्हें बताऊं उनका नाम, तरुण ग्रोवर। इनकी वीडियोस जाके देख सकते हो भाई, अच्छी कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ करवाते हैं। अमन सर जैसे लगे मुझे, मतलब थोड़ा अमन सर जैसे करवाते हैं ना चीज़ें, उस तरह से करवाते हैं सर चीज़ें। काफ़ी बेटर कंटेंट, मतलब काफ़ी बेस्ट कंटेंट लगता है मुझे इन दो टीचर्स का, ठीक है, पर्सनली। तो जाके देख सकते हो वीडियोस इनकी भी। तो ये चीज़ें हो गई, इनको टॉप मतलब इनको तो ज़रूर से करना है इन चीज़ों को। तो प्लस आपको क्या करना है, मैंने क्या किया हुआ है भाई, अभी CGL में जो टॉप एरर्स आई हुई है ना, CGL में उनकी PDF डाली हुई है टेलीग्राम पे। तो उन टॉप एरर्स को, उनका सोल्यूशन क्या लॉजिक है वो सब उसमें लिखा हुआ है, तो वो जाके देख लेना, ठीक है, टॉप एरर्स। और अब मैं सोच रहा हूँ कि कॉम्प्रीहेंशन और साथ में PQRS, ये दो चीज़ों की PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, तो इनको भी जाके देख लेना, ठीक है। इंग्लिश में ये पूरा हो गया मेरी तरफ से आपके लिए, तो ये ध्यान रखनी है। अच्छा, GK की बात कर लेते हैं। देखो GK में आपको भी पता भाई, बिल्कुल रैंडम, बिल्कुल एब्रप्ट GK आ रही है, बट कुछ चीज़ें हैं जो आपको लास्ट टाइम में बिल्कुल फोकस से करनी है। वो क्या है, स्पोर्ट्स भाई अच्छे से कवर करके जाना, स्पोर्ट्स का सेक्शन डीपली कवर कर लेना। स्पोर्ट्स का मतलब यही नहीं है सिर्फ करंट अफेयर्स भी है, प्लस साथ में जो स्टैटिक पार्ट होता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो ट्रॉफीज़ वगैरह, मतलब उसकी टर्म्स होती हैं स्पोर्ट्स की, या मतलब जो भी चीज़ें हैं डायमेंशंस, या फिर उससे रिलेटेड कुछ अच्छे फैक्ट्स, या उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट्स, ओलंपिक्स वगैरह, ये सब, तो वो चीज़ें अच्छे से देख के जाना है स्पोर्ट्स में। प्लस भाई आपको क्या करना है, बुक्स ऑथर्स अच्छे से देख के जाने हैं, ठीक है। हर एग्जाम में पूछा जा रही है ये चीज़ें, हर मतलब आगे भी पूछी जाएंगी, क्योंकि कंपनी की कुछ चीज़ें फिक्स रहती हैं हर कंपनी की, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से कवर करनी है, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स में भाई अपॉइंटमेंट थोड़ा देख के चले जाना, क्योंकि अपॉइंटमेंट के क्वेश्चन आ जा रहे हैं। और साथ में इकोनॉमिक्स थोड़ा सा अच्छे से देख लेना भाई, इकोनॉमिक्स की वेटेज भी ये थोड़ी ठीक रख रहे हैं आप। इकोनॉमिक्स में खासकर 5 ईयर प्लान तो अच्छे से कर लेना, प्लस इंडस्ट्रियल पॉलिसी मैंने पहले बताई थी, अब भी बता रहा हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार आ रही है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी अच्छे से कवर करके जाना है, 5 ईयर प्लान अच्छे से कवर करके जाना है। और मेरी मानो ना, इसका एक वन शॉट किसी भी टीचर का, चाहे वो करंट मुद्दे पे जो भैया करवाते हैं उनका देख लेना, चाहे परमार सर का देख लेना, या कोई और टीचर जो तुम्हें अच्छा लगता हो उसका वन शॉट देख लेना, जो भी 3-4 घंटे में जिसने करवा रखी हो, फ्रूटफुल रहेगी। 2 से 3 सवाल भी आए आपका काम बन जाएगा, क्योंकि
इकोनॉमिक्स में ऐसा कुछ बहुत मतलब गंदे सवाल नहीं बनते, अगर आपको आती है तो आप सवाल कर दोगे उसके, ठीक है। तो इसका 3-4 घंटे का कोई मैराथन देख जाना, प्लस ये टॉपिक थोड़े अलग से कवर कर लेना, और सेंसस भी देख के चले जाना भाई, सेंसस से भी सवाल पूछ लेते हैं ये। अच्छा एक क्वेश्चन और भाई, BNS जरूर देख के चले जाना, इसकी मैंने PDF प्रोवाइड की हुई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट इनमें अगर कोई टॉपिक है तो वो यही है, चाहे CGL हो, चाहे CHSL हो, चाहे CPO हो, हर किसी एग्जाम में, इवन दिल्ली पुलिस में अब हर किसी एग्जाम मतलब आ रही है ये चीज़, ठीक है। तो इसको अच्छे से देख के जाना है। प्लस भाई आपको डांसेस पे थोड़ा फोकस दिखाना है। अब डांसेस पे एक्सपोनेंट्स में मत घुसना, ठीक है, एक्सपोनेंट वो इतने अच्छे से नहीं पूछ रहा। आपको क्या करना है, इसके डांस के जो वैसे फैक्ट होते हैं ना, डांस कौन सा कहाँ से है, उसको डांस को कौन मतलब क्या उसके कुछ रिलेटेड फैक्ट्स होते हैं जो, वो चीज़ें अच्छे से देख के जाना डांसेस में, ठीक है। थोड़े बहुत भाई इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स, ठीक है, और डांसेस में दोनों है यहाँ पे, क्लासिकल और इवन फोक डांस, ठीक है। फेस्टिवल्स देख के चले जाना भाई थोड़े से अपने अच्छे से, फेस्टिवल्स भी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी भाई मेरी मानना, बैटल्स जो होती है ना इंपॉर्टेंट, वो बैटल्स देख के चले जाना, इंपॉर्टेंट बैटल्स। अच्छा ये बुक्स ऑथर्स भाई दोनों है, ध्यान रखना, करंट अफेयर्स वाले भी, इवन जो पुराने बुक्स ऑथर्स होते हैं इनकी PDF मैंने प्रोवाइड कर रखी है, उसको जाके देख लेना, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स के लिए मैंने एक तो परमार सर वाली PDF डाली हुई है, ठीक है, उसको जाके देख सकते हो। वो इसी से मतलब इसी के लिए स्पेशली कह सकते हो कि उन्होंने दिल्ली पुलिस वाले एग्जाम्स के लिए ही डाली है, और मेरे ख्याल से उसमें जो टॉपिक्स है भाई इंपॉर्टेंट है वो मोस्ट, तो उनको देख सकते हो। इवन मैंने करंट मुद्दे की भी डाली हुई है, उन्होंने काफ़ी डिटेल में मतलब काफ़ी अच्छे से दी हुई है, तो वो चीज़ भी आप देख सकते हो, उससे भी रेफर कर सकते हो। दोनों फाइल सेक्शन में मिल जाएंगी टेलीग्राम चैनल की, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। प्लस इससे अलग अगर आपका मन करता है, अगर आपके पास टाइम है, तो भाई अपना जो भी सब्जेक्ट है, जैसे मान लो पॉलिटी है, ठीक है, तो उसमें जो बेसिक चीज़ है ना वो ज़रूर कवर करके चले जाना, जिसने अभी तक कुछ नहीं किया, जैसे आर्टिकल्स वगैरह हो गए, अमेंडमेंट्स वगैरह हो गए, है ना, सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गए, या फिर तुम्हारे ये कह लो कि जो पार्ट्स वगैरह, शेड्यूल्स वगैरह चीज़ें होती हैं वो हो गई, ठीक है। मतलब जो बेसिक होता है ना, एटलीस्ट वो कवर करके चले जाना। जैसे हिस्ट्री में फाउंडर्स वगैरह हो जाते हैं, ठीक है, या कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे कोर्ट पोएट्स होते हैं, कोर्ट पोएट के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट मान लो कुछ इवेंट है बहुत ज़्यादा ही, जैसे जलियांवाला बाग हो गया, मतलब इस तरीके से कुछ भी इवेंट है मेडाइवल में, मतलब मेडाइवल में कह रहा हूँ, उसमें मॉडर्न वाली में, तो वो चीज़ें देख लेना। तो ये चीज़ें कर लेना अच्छे से, फंडामेंटल ड्यूटी एंड फंडामेंटल राइट अच्छे से कर लेना पॉलिटी में, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मतलब बेसिक होती है ना, चैप्टर डीपली घुसने की नीड नहीं है। लास्ट टाइम पे बेसिक जो यूनिवर्सल चीज़ें होती हैं जिनमें 90% क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, वो चीज़ें पे फोकस ज़्यादा करना, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई भाई GK के लिए। आखिरी टाइम में मेरे हिसाब से इतना इनफ रहेगा, ओके। तो आई होप सारे सब्जेक्ट का आपको पूरा एक क्रक्स मैंने दे दिया है। तो वीडियो कैसी लगी भाई, अच्छी लगी नहीं लगी बता देना कमेंट सेक्शन में, और कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। कुछ भी डाउट हो पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। बाकी भाई CPO की आंसर की भी जल्दी आ जाएगी, उसका स्कोर वगैरह भी मैं शेयर कर दूंगा, आप भी भाई शेयर कर देना कमेंट सेक्शन में, जब आप देख लो अपना स्कोर, वो तो डाल ही दूंगा मैं वीडियो। बाकी भाई CGL का जिनका भी मेन से भाई अच्छे से तैयारी करते रहो, आपके लिए भी एक स्ट्रेटेजी वीडियो में मतलब लाने वाला हूँ, बता दूंगा किस तरह से चीज़ें अप्रोच करनी चाहिए लास्ट के टाइम में। और मॉक्स वगैरह भी सोल्व करके मैं डालने की सोच रहा हूँ इसके, है ना, तो वो भी डाल दूंगा। अगर HCM के चाहते हो कि HCM के भी डालूँ मॉक्स वगैरह कुछ 1-2 सोल्व करके, तो बता देना, वो भी मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। बाकी भाई ऑल द बेस्ट, जो भी एग्जाम्स हैं आपके लाइंड अप। बाकी कुछ भी डाउट हो आप पूछ लेना, टेलीग्राम चैनल भाई जरूर से जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।